Hello friends, this is Kashif. Welcome back to my YouTube channel द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट। मेथड्स देखेंगे, व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल टू डिटरमाइन यूनिट वेट ऑफ सॉइल। इसमें कोर कतर मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ेंगे और साथ ही साथ सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड विच इज़ ऑल्सो ए मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट, वो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है जो आप लोगों ने लैब में भी किया होगा, दैट इज़ सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, उसको भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड, इन दिस मेथड ए स्टील कोर कटर ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज 10 सेंटीमीटर डाया एंड 13 सेंटीमीटर हाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, एंड डॉली ऑफ 22.5 सेंटीमीटर हाइट आर यूज। देखिए डॉली किसको बोलते हैं, ये है आपका डॉली, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका डॉली, इसे हम लोग डॉली बोलते हैं कोर कटर मेथड में। डॉली इसकी हाइट कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है डॉली की हाइट, और इसका डायमीटर कितना होता है, कोर कटर का डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट होती है 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप हाईलाइट करके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आप के लिए रिकमेंडेड है कि आप खुद के नोट्स पहले बनाएं, उसके बाद उसमें हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स का फॉर्म विथ इन योर मेन नोट्स शॉर्ट नोट्स का फॉर्म दे सकते हैं। इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और मेन पॉइंट्स बिफोर एग्जामिनेशन आपके हाईलाइट हो जाएंगे, और लास्ट टाइम में जब आपको क्विक रिवीजन करना होगा तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ आप लोग अभी से नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स पे रिलाई कीजिए, दूसरों के नोट्स पे रिलाई नहीं कीजिए। इट इज़ रिकमेंडेड टू मेक योर ओन नोट्स। आप इस वीडियो को भी पॉज करके यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कंसेप्ट्स भी आपको क्लियरली समझ में आएगा। और एक और बात फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिएगा, सो दैट हम इसी तरीके से ज़्यादा क्विक रिवीजन की वीडियोस या फिर रिवीजन सीरीज़ की और वीडियोस साथ में PYQs सॉल्व करके आपको और ज़्यादा प्रोवाइड करें। आप लोगों के सपोर्ट के कारण मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और हम इसी तरीके से गेट एग्ज़ाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, कॉन्सेप्ट्स, क्विक रिवीजन और PYQs के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ताकि अच्छे से अच्छा हमारा प्रिपेयर हो जाए और हम लोगों का गेट का एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्कोर करें और रैंक लेके आएँ। सो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इसी में स्कोर कटर मेथड में। देखिए ये फिगर आप समझ ही गए होंगे। इस तरीके से क्या करते हैं, अब हम लोग इसको ग्राउंड के अंदर ये कोर कटर को लोअर करते हैं, उसके बाद इस पर डॉली प्लेस करते हैं और इस तरीके से डॉली को भी अंदर इंसर्ट करते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर जो है डॉली का आउट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर ग्राउंड के अंदर चला जाए और 1 सेंटीमीटर जो है ग्राउंड के ऊपर में रहे डॉली का, और ये कोर कटर तो आपका पूरा अंदर चला ही गया है। आइए देखिए इसमें करना क्या है, बिल्कुल आसान है, समझिए। विद द हेल्प ऑफ हैमर द कोर कटर एंड डॉली आर लोवर्ड इन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट ओनली 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द डॉली इज विजिबल अबव द ग्राउंड सरफेस। यही चीज़ मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन की, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, द कोर कटर इज टेकन आउट। अब क्या करना है कि कोर कटर को अब हम लोग बाहर निकाल लेते हैं एंड वेट ऑफ द सॉइल इज मेजर्ड एट W। द वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैसे निकालेंगे हम लोग, द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज टेकन एज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोर कटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। जितना वॉल्यूम ऑफ कोर कटर होगा उतना ही तो सॉइल उसमें आएगा। That's why we will consider the volume of soil is taken as 1000 centimeter cube, which is the volume of core cutter. I hope this important unit weight determination method, that is core cutter method, is clear to you. आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा मेथड यूनिट वेट को डिटरमाइन करने का, जो कि है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। फ्रेंड्स लेट्स start understanding what is water displacement method. Okay, this test is suitable for plastic, cohesive and sticky soils. This is a very important point. water displacement method कब यूज़ करेंगे हम लोग, कब suitable होगा, प्लास्टिक, कोहेसिव एंड स्टिकी सॉइल्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट मेथड है, ये सुटेबल मेथड है। इन द फर्स्ट स्टेप सॉइल सैंपल इज ट्रिम्ड इन द यूनिफॉर्म शेप। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म शेप में सॉइल के सैंपल को ट्रिम करते हैं। देखिए इस तरीके से हम लोग यूनिफॉर्म शेप में करेंगे, उसके बाद उसका वेट ले लेंगे। नाउ द सैंपल इज कोटेड विद द पैराफिन वैक्स। देखिए एक यहाँ पे नया टर्म आ गया, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोग पैराफिन वैक्स से इस सॉइल सैंपल को क्या करेंगे, इसको
कोट करेंगे इस पर पैराफिन वैक्स, यहाँ पे देखिए चढ़ा दिया है, ये सॉइल सैंपल था अंदर वाला, इसको फिर वेट कर लेंगे, ये W2 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, दिस कोटेड स्पेसिमेन इज इमर्स्ड इन द बकेट ऑफ वाटर। अब ये कोटेड स्पेसिमेन को क्या करते हैं, ये बकेट है हमारा, बकेट है वाटर से फुल है, और इस कोटेड स्पेसिमेन को बकेट ऑफ वाटर में डालेंगे। द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय कोटेड स्पेसिमेन इज मेजर्ड एज वॉल्यूम ऑफ वाटर, और नीचे एक बहुत बड़ा सा टब रख देंगे ताकि जो पानी डिस्प्लेस करेगा हमारा ये स्पेसिमेन, कोटेड स्पेसिमेन ऑफ सॉइल, तो ये यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर VW यहाँ पे हम लोग ये मेज़र कर लेंगे। ये था उस तरीके से। अब हम लोग इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, इस तरीके से निकालेंगे। फिर यहाँ से टोटल वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ VP कर देंगे, डेट इज वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके का इक्वेशन निकल के आएगा। यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा कैसे निकालेंगे हम लोग, वेट बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे गामा वेट 1 बाय वॉल्यूम निकाल देंगे। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए, वो होता है डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स होता है, इसको ρP से डिनोट कर सकते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स को, वो होता है 0.908 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स याद रखना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और आप कोशिश करेंगे डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स को भी याद रखने का। हालांकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये वैल्यूज़ भी कभी कभी पूछ ली जाती है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड टाइप जो है हमारा सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड। थर्ड टाइप जो है, थर्ड मेथड है हमारा, वो है सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड। देखिए दिस टेस्ट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर कोहेजिव प्लास्टिक्स एंड सॉइल्स ऑफ स्टिकी नेचर। जहाँ पे आपका कोहेजिव सॉइल का क्या एग्जाम्पल है, जैसे क्ले है, क्ले हमारा कोहेजिव सॉइल है, प्लास्टिक एंड सॉइल्स ऑफ स्टिकी नेचर। द सॉइल सैंपल इज ट्रिम्ड इन द यूनिफॉर्म शेप एंड वेज एज W1। देखिए उसी तरीके से इसका भी प्रोसेस है। द स्पेसिमेन इज कोटेड विथ पैराफिन वैक्स एंड वेड एज W2। ये हमारा W1 जो हमारा स्पेसिमेन था उसको यूनिफॉर्मली कट करने के बाद पैराफिन वैक्स इसके ऊपर कोट कर दिया, फिर वेट ले लिया, वो W2 हो गया। अब इसका सेटअप कुछ इस तरीके से होता है, इसमें वाटर भरा हुआ रहता है, यहाँ पे ये हमारा रीडिंग गेज लगा हुआ होता है, और इस तरीके से स्पेसिमेन को इसमें रख करके हम लोग पानी में डालते हैं। देखिए इन दिस टेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिप्लेस्ड इज कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ सबमर्ज्ड वेट, और यहाँ पे बॉयंसी फोर्स का भी एक यहाँ पे रोल आएगा जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा निकालेंगे कैसे, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से। ये आप नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। डेंसिटी ऑफ पैराफिन वैक्स अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख लीजिए 0.908 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, या फिर ग्राम पर ml भी बोल सकते हैं, या फिर इसको गामा P यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स भी आप इसको लिख सकते हैं। 0.908 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, और ये यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स भी निकल के आ जाएगा। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए अगर आपको लिखना चाहते हैं डेरिवेशन तो यहाँ से लिख लीजिए और आगे बढ़िए। जो है अगला मेथड हमारा वो है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। आइए ये इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये है हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं, आइए समझते हैं। इन दिस मेथड पोरिंग सिलेंडर, पोरिंग कोन एंड कैलिब्रेटिंग कंटेनर्स आर यूज। देखिए पोरिंग सिलेंडर इस तरीके का एक सिलेंडर होगा, उसके बाद पोरिंग कोन होगा, और ये हमारा कैलिब्रेटिंग कंटेनर है। ये तीन चीज़ जो होगा, पोरिंग कोन यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ये 3D में इमेजिन करिए, इस तरीके का कोन होता है। इट इज़ ए फील्ड टेस्ट। अच्छा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड क्या है, फील्ड टेस्ट है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, पॉज कीजिए वीडियो को और नोट्स भी बना सकते हैं आप। देखिए दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन 2 स्टेजेस। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 2 स्टेज में इस टेस्ट को हम लोग परफॉर्म करते हैं। आइए समझते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज द बल्क यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड सैंड विच पासिस थ्रू 600 माइक्रोन सीव। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज में क्या हो करते हैं हम लोग, बल्क यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड सैंड विच पासिस थ्रू 600 माइक्रोन सीव एंड रिटेन्ड ओवर द 300 माइक्रोन सीव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पास किससे करना चाहिए, 600 माइक्रोन सीव से पास करना चाहिए सैंड को, और रिटेन किस पे करना चाहिए,
300 माइक्रोन सीव से रिटेन करना चाहिए, उसको ही डिटरमाइन किया जाएगा। एंड इन द सेकंड स्टेज द बल्क यूनिट वेट ऑफ गिवन सॉइल सैंपल इज डिटरमाइंड। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं हम लोग, बल्क यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड सैंड विच पासिस थ्रू 600 माइक्रोन सीव एंड रिटेन्ड ओवर द 300 माइक्रोन सीव इज डिटरमाइंड। एंड इन द सेकंड स्टेज द बल्क यूनिट वेट ऑफ गिवन सॉइल सैंपल इज डिटरमाइंड। इस तरीके का इसका सेटअप आएगा। सबसे पहले हम लोग ये स्लाइडर को बंद कर देंगे ताकि पोरिंग कोन से सैंड पोर ना हो, गिरे ना। ये ग्राउंड पे टेस्ट होगा, फील्ड टेस्ट है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड आप सब जानते हैं। ये देखिए सैंड इसके अंदर फिल करेंगे, उसके बाद इसका वेट करेंगे, डेट इज़ W1। फिर ये स्लाइडर ओपन करेंगे तो ये सैंड जो है नीचे पोरिंग कोन में आ जाएगा। फिर पोरिंग कोन में जितना सैंड आया उसको वेट करेंगे, डेट इज़ W2। फिर यहाँ पे ये W2, अब नीचे जो हमारा कैलिब्रेटिंग कंटेनर हमने रखा है तो W2 आ जाएगा। ये ऊपर में जो सैंड बचा रहेगा वो हमारा W3 हो जाएगा। वेट ऑफ स्टैंडर्ड सैंड इन कैलिब्रेटिंग कंटेनर निकालने के लिए W1 माइनस W2 माइनस W3 कर देंगे तो कंटेनर में कितना आया, नीचे कंटेनर में कितना आया सैंड वो हमें पता चल जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कंटेनर जिसको हम लोग V मान के निकाल लेंगे। और इसी तरीके से यूनिट वेट ऑफ सैंड निकालेंगे W1 माइनस W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय V। ये आपका हो गया सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे ये हमारा पोरिंग कोन था, या हमारा पे कंटेनर था, सैंड इसमें डाला, W4 निकला, ये W2 जिस जो हमने ग्राउंड डिग किया था सैंड रिप्लेसमेंट मेथड निकालने के लिए, इसका वेट हम लोग लेंगे W2। गिवन साइट इज एक्सकेवेटेड एंड द वेट ऑफ एक्सकेवेटेड सॉइल इज टेकन एज W। ठीक है, वेट ऑफ सैंड इन एक्सकेवेटेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, W1 माइनस W2 माइनस W4। आप फिगर से इसको आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ से जो भी वॉल्यूम ऑफ सैंड इन एक्सकेवेशन निकालना है या फिर गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालना है, ये आप पूरा पोर्शन यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और नोट्स आप खुद बना सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ ये इक्वेशन से या फिर डेरिवेशंस तो गेट में कुछ फ़ायदा नहीं है, तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरे डेरिवेशंस को लिखाऊँगा या फिर समझाऊँगा। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछिए, आपको डाउट नहीं आएगा, आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने यूनिट वेट जो निकालना था वो 4 यूनिट वेट, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट, हम लोगों ने चारों मेथड यहाँ पे पढ़ लिया। आपने यहाँ से नोट्स भी बना लिया होगा, इंपॉर्टेंट है ये सब, इस तरीके से हाईलाइट भी कर सकते हैं। कोर कटर मेथड पढ़ा, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा, सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड पढ़ा एंड सैंड रिप्लेसमेंट मेथड भी हम लोगों ने आज पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। उसमें फिर हम लोग कंसिस्टेंसी लिमिट्स पढ़ेंगे जिसको हम लोग अटरबर्ग लिमिट्स भी बोलते हैं। लिक्विड लिमिट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग श्रिंकेज लिमिट पढ़ेंगे, लिक्विड लिमिट पढ़ेंगे, श्रिंकेज लिमिट पढ़ेंगे और प्लास्टिक लिमिट पढ़ेंगे। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। फिर कंसिस्टेंसी स्टेट भी पढ़ेंगे। 4 स्टेट होते हैं, लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। इस तरीके से हम लोग आने वाले समय में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।